अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की मंडे मॉर्निंग अच्छी गुजर रही है। शॉकिंगली आई एम एक्चुअली इन अ वेरी हैप्पी मूड डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, इतनी सारी देखी कि मैं बिल्कुल मगर फिर भी कुडंट स्लीप फॉर सम रीज़न लास्ट नाइट, बट वोक अप फेयरली हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड। अभी तक तो सो फार सो गुड टच। मैं आप लोगों के साथ एक दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैंने इस वीकेंड बहुत सारा खाना पीना खाया और नए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खाना पीना खाया, विच वाज रियली नाइस। और मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ दैट मैंने इस टाइम के अंदर रियलाइज़ किया, इस वीकेंड के टाइम के अंदर रियलाइज़ किया कि मुझे शायद आई डोंट नो ये उम्र का तकाजा है क्या, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मुझे ऐसे लगता है कि मैं नए आई एम हैप्पियर टू हैंग आउट विद फैमिली। मुझे ख़ानदान वालों से मिलके दोस्तों की निस्बत ज़्यादा खुशी हुई। बड़ी अजीब बात है, मुझे नहीं लगता था कि मेरे मुंह से कभी ये निकलेगी, बट देयर इट इज़, देयर यू हैव इट। कि मतलब जहाँ पर मुझे फैमिली और बड़े और बच्चे भी थे और सब चीं-पाटा हो रहा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई हैड एक्चुअली, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और उससे एक रात कबल हम लोग कहीं और गए हुए थे और फ्रेंड्स थे वहाँ पे सिर्फ, और मुझे आई वाज लाइक ओके चलो नाइस, बट दिस वाज नाइसर। खैर एनीवेज दैट्स जस्ट मी। अगर आप लोगों के कोई इस तरह के सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं वेयर आपको एकदम से आपको एक डेफिनिंग किस्म की, वो एक्चुअली बैक टू बैक इवेंट से तो मुझे लगा कि शायद मुझे ज़्यादा फील हुआ। बट अगर आपके साथ कभी हुआ है कि आप आप एकदम से आप अपनी फैमिली के साथ ईद की दावत करने के बाद किसी दोस्तों की महफिल में गए हो और आपको एकदम से लगा हो कि यार यहाँ तो इतना मज़ा नहीं आया जितना फैमिली के साथ आया, और वाइस वर्सा, तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं। बातचीत करते हैं, क्योंकि एक अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि या तो मैं बदल गई हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता था कि पहले मैं इस तरह की बात करूँगी, या शायद लोग बदल गए हैं, आई डोंट नो क्या है, अजीब सी बात है। और फिर मैं आज सुबह अपने सोशल मीडिया से स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन ने एक थ्रेड था, एक फ़ेसबुक का ग्रुप है ख़वातीन का, उसके ऊपर एक थ्रेड था, तो उसके ऊपर उन्होंने बातचीत लंबी चौड़ी लिखी हुई थी कि ड्रामे जो हैं वो बहुत अनहैप्पी थी कि जिस तरह के बन रहे हैं। उसके अंदर वो एक खातून ने लिखा हुआ था, पोस्ट डाली हुई थी कि मैं इतनी ज़्यादा अनहैप्पी हूँ कि जो आजकल ड्रामे दिखाए जा रहे हैं उसमें ख़वातीन की दुश्मन है, और मुझसे ये बात हज़म नहीं हो रही, पुराने ड्रामे वैसे ड्रामे क्यों नहीं बनते और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है ड्रामास के अंदर। मेरा भी ये ख्याल है बाय द वे कि लैंग्वेज जो है वो वाकई में डिटेरिएट हो रही है। उर्दू की ज़बान जो है उसकी जो बहुत सारी उसका जो ज़वाल की वजह है वो मेरे ख़्याल में हम लोगों का जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं है। एनीवेज इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, दिल की जो अंदर की बातें हैं थोड़ी सी और करेंगे, मगर बड़ी इंटरेस्टिंग वीकेंड के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई हैं ख़बरों की दुनिया के अंदर। तो मैं आपको मिर्च मसाले वाली आज की टॉप स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। सो इतनी ज़्यादा लंबी तमहीद बांधने के बाद कि मतलब मैंने थ्रेड पढ़ा और ड्रामे के फलाना डमकाना, नादरा ने भी कुछ ऐसी ही बात कर दी। बेसिकली टेक्नोलॉजी, आई एम एक्चुअली हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसने दोबारा से एक नया ज़बरदस्त किस्म का रुख दिखाया है, और इस दफ़ा का रुख ये है कि बेसिकली नादरा के अंदर अगर आप के कितने निकाह ख़ानदान में कोई तो ये जो है ये पता चल सकता है, और आपके ख़ानदान के कौन कौन मेंबर्स हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये भी पता चल सकता है। तो इसका नाम है कौमी तस्दीक व तजीद कैंपेन, ठीक है। ये वेरिफिकेशन है आपके बेसिकली ख़ानदान के सारे मेंबर्स की। आप ये भी जान सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में मतलब अगर आपके हस्बैंड ने, वाइफ ने, व्हाटएवर,
एक्स्ट्रा ज़्यादा निकाह किए हुए हैं, ये भी पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा आसान है, आप अपना फैमिली मेम्बर का या अपना 13 डिजिट का जो CNIC नंबर है, यानी कि आपका जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है, वो आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से 8009 पे भेजिए। और उसके बेसिकली आपने 13 डिजिट का नंबर भेजना है और उसके साथ स्पेस दे के फिर उसकी इशू डेट, यानी कि 13 डिजिट का NIC नंबर भेजा आपने, फिर आपने एक स्पेस छोड़ी और उसके बाद इशू डेट, और कट करके आपको जी मैसेज आ जाना है 8009। काफ़ी आसान है, बहुत सुपर इजी सर्विस है। इससे आपको आपके फैमिली में जो जितने मेम्बरान हैं वो आपको ठक करके सारे के सारे मालूम हो जाएंगे। तो अब पता नहीं किन किन लोगों का भांडा फूटेगा नहीं फूटेगा, वी डोंट नो, बट आई थिंक डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी फैमिली में नहीं है और आप उसको निकालना चाहते हैं और ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है नादरा के डेटा बैंक्स के अंदर, तो भी आप नादरा से रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी, और आप कॉल कर सकते हैं 0512778009। बेसिकली आपको कोई नादरा का रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेगा। अगर इसके अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, आपने जो आपको मैसेज आया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि फ़लाना इंसान आपकी फैमिली में और फ़लाना इंसान, और आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और आपने 1 रिस्पॉन्स में सिर्फ आपने 1 भेजना है, इसमें से अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, आपने 1 भेजा तो आपको इस नंबर से फ़ोन आएगा और आपसे पूछेंगे कौन, तो आप फ़ोन पे बातचीत करके उस बंदे को अपने फैमिली से निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं काफ़ी हद तक फ़ोन से। इसी के साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी और आपसे आज के दिन बाय द वे बात कर रही हूँ मैं हेल्दी वेट लॉस के बारे में, हेल्दी ईटिंग के बारे में, हेल्दी हैबिट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आई थिंक आजकल की दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। हम जा रहे हैं फ़िलहाल ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमें बहुत एक स्पेशल मेहमान ने ज्वाइन किया हुआ है ऑल द वे फ्रॉम USA। उन्होंने पाकिस्तान का ज़बरदस्त तरीके से नाम रोशन किया है बहुत सारी इंटरेस्टिंग फील्ड्स के अंदर, बट जो एक चीज़ उन्होंने करी है वो आपका दिल आई एम श्योर निभा लेगी। मिलते हैं हम स्काइप के ज़रिए अमेरिका से अपनी अगली मेहमान से, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हाब कमाल खान, स्क्वॉश प्लेयर हैं, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इनके पास। एक तो ये कि इन्होंने वो छोटे छोटे से जो क्लिप्स मिलते हैं ना गाइस, इन्होंने अपने सर में 1100 क्लिप्स एक टाइम पर फिट किए, तो इनका पहला रिकॉर्ड तो ये है। मगर दूसरा रिकॉर्ड बहुत सीरियसली इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है, और वो ये है कि इन्होंने अपने 5 फुट 1 इंच के बाल, यानी कि 55 इंच के बाल डोनेट किए एक चैरिटी को। ज़हाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, आपको किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया कि मैंने अपने बाल चैरिटी में देने, दिल में कैसे आया? मुझे दिल में तो वैसे ही था, क्योंकि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ पाकिस्तान में, और मैं काफ़ी अरसे से बच्चों के लिए काम कर रही थी। तो मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करना था, तो फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं बच्चों को हेयर अपने डोनेट करके कुछ अच्छा रिकॉर्ड बनाऊं, और वो कॉस्ट भी अच्छी थी, तो इस वजह से मैंने अपने बाल डोनेट किए हैं। आपने अपने बाल 17 साल तक उगाए, और मुझे याद है कि मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी किसी और शो पे मिली थी, और आपसे मैंने पूछा था कि स्क्वॉश कितना मुश्किल होता है खेलना बालों के साथ, और आपने कहा कि शौक है, मुझे है, मेरी दादी को, आई बिलीव आपने मेंशन किया कि आपकी दादी को शौक था, ऐसे ही है? जी, मेरे फादर का आइडिया था गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लान करना, और मेरी दादी की मेहनत थी, वो ऑयल वगैरह लगाती थी बालों में, और उसके बाद न्यूट्रिशन में घर में, मतलब आप सबकी कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि अम्मी मेरे खाने पीने का सारा करती थी और न्यूट्रिशन का वो ख्याल रखती थी, और फिर उसके बाद दादी ऑयल करती थी, और फादर का प्लान था, तो बस सबकी मेहनत है। अमेजिंग अमेजिंग।
मुझे ये बताएं कि आपने जब ये अपने बाल जब आपके कट रहे थे तो कोई आपने सैलून पहले से चुना, वो दिन पहले से चुना, किस तरह डिड इट कम अबाउट, स्टोरी क्या थी, हुआ क्या? मैंने प्लान तो मैं काफ़ी अरसे से कर रही थी गिनेस के लिए, लेकिन कोविड आ गया था। फिर उसके बाद मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसल्टेंट से कंसल्ट किया और उनसे फिर मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप एक डेट फिक्स कर लें, तो हमने 6 मंथ का टाइम पीरियड बीच में रखा था, क्योंकि हमें डोनेशंस वगैरह लेनी थी और सारी चीज़ें जमा करनी थी और प्लान करना था इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, और उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, पेपर वर्क काफ़ी लंबा था। तो फिर हमने वो सारी चीज़ें लाइन अप की और फिर मैंने अपने बाल जहाँ जो डोनेट करने थे, तो मुझे वो चैरिटी चूज़ करनी थी जो राइट जगह पे हम अपने बाल भेजें और वो बच्चों के काम आएँ। तो इसलिए भी मैंने चैरिटी चूज़ की चिल्ड्रन विद हेयर लॉस, और वो बच्चों के लिए काफ़ी कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने बहुत अच्छे कॉज़ में अपने बाल दिए हैं। मुझे बताएं कि जब आपके बाल कट रहे थे तो आपको क्या डर था कि क्योंकि 17 साल से आपने अपने बाल इतने लंबे देखे थे कि चोटी भी हो जाए, पोनी भी हो जाए, वगैरह वगैरह जो भी होता है लड़कियों के अंदर हेयर स्टाइल बनाने की चीज़ें, जब आपके बाल कट रहे थे तो आपके दिमाग में से ये गुजरा कि मेरे बाल कट रहे हैं, मेरी शक्ल अब कैसी लगेगी, मैं कैसी दिखूंगी, एक वो डर आता है दिल में? जी, जी। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, तो मैं खोल तो सकती नहीं थी अपने बाल। मैं कभी भी बाल खोल के बाहर किसी पार्टी में नहीं गई। इनफैक्ट स्क्वॉश खेलते वक़्त भी काफ़ी लोग थे जिन्हें नहीं पता था कि मेरे इतने लंबे बाल हैं। जब न्यूज़ ब्रेक हुई है, चैनल्स पे आना शुरू हुई हूँ मैं, तो लोगों को पता चला है कि मेरे बाल लंबे हैं। सेकेंडली जी बिल्कुल, वो बड़ा हार्ड था मेरे लिए कि वो डिसाइड करना कि मेरे बाल कट रहे हैं। मैं काफ़ी रो भी रही थी और मुझे सब लोग यही कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छे कॉज़ में अपने बाल दे रही हो, और बस मुझे यही सब्र आया कि मैंने बच्चों की हेल्प की है। अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे होता है कि आपने मतलब जब आपने काटे अपने बाल तो उसका वज़न ऑब्वियसली इतना ज़्यादा था। मैंने इनफैक्ट आपसे जब मैं पिछली दफ़ा मिली थी इधर ही कराची में, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको उनका वज़न तंग नहीं करता, बॉदर नहीं करता, तो आपने कहा कि नहीं आदत है। अब कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है क्या? अभी भी मुझे काफ़ी वियर्ड फ़ील होता है कि मैं लास्ट नाइट की बात है, मैं सो के जैसी उठी हूँ, सुबह में मुझे आदत थी अपना बन वापस खोल के और उसको सही से बाँधने की और अपना क्लिप सही करने की। तो मैं सुबह इस तरह करके हाथ लगा रही थी कि ओह! मेरे बाल तो हैं नहीं अब, वो जा चुके हैं। तो लाइट फ़ील हो रहा है सर पे, लेकिन मुझे दुःख भी है, और लेकिन फिर मैं जब दूसरी तरफ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है बच्चों के लिए। I'm glad। अभी बाय द वे एक चाइनीज़ खातून है, उनके पास है वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे लंबे बालों का, तो क्या आप इस दफ़ा जी। दोबारा अपने बाल उगाएंगी? विल यू? जी, बिल्कुल मेरा दोबारा इरादा है अपने बाल लंबे करने का, लेकिन दोबारा 2024 में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ मेरी डील है, तो इस वज़ह से मैं शायद दोबारा 2024 में गिनेस अप्लाई करूँगी। अब बालों के लिए? जी, लेकिन वो उसमें डिफरेंट कैटेगरी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक टाइम में बाल डोनेट करते हैं, तो उसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं कि आपने अभी तक क्लिप्स वाला रिकॉर्ड भी कर लिया, आपने बालों का भी कर लिया, अब आप तीसरा रिकॉर्ड भी बालों का कर रही हैं। अरे रिकॉर्ड्स बाल में करने या कोई और भी सोचना है, ये मैं जानूंगी ज़हाब से, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं यूएसए से स्काइप के ज़रिए ज़हाब कमाल ख़ान। इनके पास 2 गिनेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। एक तो ये कि इन्होंने 1100 क्लिप लगाए थे अपने बालों के अंदर एक टाइम के ऊपर, और दूसरा इनके पास जो अभी रीसेंट रिकॉर्ड है वो ये है कि इन्होंने 17 साल अपने बाल उगाए, और 17 साल के बाद ज़हाब ने अपने बाल डोनेट किए चैरिटी को। 5 फुट 1 इंच की लंबाई के बाल थे, तकरीबन 55 इंच के बाल थे। ठीक ठाक बाल होता है दोस्त। और मैंने मेरे ख्याल में 2 या 3 साल पहले मेरी ज़हाब से मुलाकात हुई थी, तो इत्तफ़ाक़न मैंने उनके बाल खुले हुए देखे हुए हैं। ज़हाब, मुझे ये बताएं कि उस वक्त भी आपसे ये सवाल हो रहा था, आई थिंक बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं, कि आपने उस वक्त भी मुझे बोला कि मेरी दादी ऑयल करती हैं। क्या हेयर केयर रूटीन क्या थी? जब धोते थे तो ये एक जॉइंट एफर्ट होता था या अकेले धो सकती थी आप?
डिपेंड करता था। समटाइम्स मेरी मदर मेरी हेल्प करती थी, समटाइम मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करती थी वॉश करने में। लाइक अगर मैंने ऑयल लगाया हुआ है तो इट्स नॉट इजी कि मैं ऑयल अपने सर में से निकाल लूँ, बहुत मुश्किल था। तो कोई ना कोई तो मेरी घर में हेल्प करता था इस चीज़ में। अच्छा, और आप कितनी दफ़ा समझें कि महीने में कितनी दफ़ा ऑयल करती थी अपने बाल? मैं एवरी वीक करती थी और कभी-कभी मैं ट्वाइस अ वीक भी करती थी अपने सर में ऑयल। मैं ऑयलिंग अच्छी खासी रखती थी अपने सर में। दैट्स अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि उसके अलावा कोई स्पेशल आप वो खाती थी, क्या कहते हैं, एक सप्लीमेंट्स होते हैं हेयर केयर के वगैरह वगैरह, कभी आपने वो खाए? नहीं, मैंने कभी भी कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है। वाह, मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल और जूसेस इन सब चीज़ों से अपनी न्यूट्रिशन पूरी करती थी। दैट्स कोई अमेजिंग। सप्लीमेंट कुछ नहीं, कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ नहीं ली मैंने आज तक। दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताएं ज़हाब कि आपने ये जो 1100 क्लिप वाला एक्सपीरियंस था, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और हमने उसको रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी एफ़र्ट की थी, उसको प्लान करने के लिए बड़ी एफ़र्ट की थी। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि बिफ़ोर मेरा जो हेयर कट होगा, मैं उससे पहले एक और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करूँ, ताकि मेरे पास 2 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हों। और हमने कोशिश की थी, उसकी प्रैक्टिस तक की थी कि किस तरह से ज़्यादा हेयर क्लिप्स हम लगा सकते हैं। तो डिफरेंट एंगल से उसको ट्राई किया था। समटाइम्स वो 700 आ रहे थे एक दफ़ा में, समटाइम्स वो 750 आ रहे थे एक दफ़ा में। फिर हमने उसको कोशिश की कि वो किस तरह से बढ़ सकते हैं, किस तरह से वो 1000 से ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि ऊपर की जो लेंथ होती है ना हेयर की, वो थोड़ी थिक होती है, वो नीचे आते-आते वो बहुत थिन हो जाते हैं बाल। तो बिल्कुल। मैंने उसको मैनेज करते हुए बड़ी कोशिश की और एंड में जो एटलीस्ट हमने अभी 1 वीक हमने प्रैक्टिस की थी हेयर क्लिप्स की, कि हमें किस तरह से उसको करना है। और उसके बाद फिर 2nd ऑफ अगस्त हमने ये अटेम्प्ट किया था रिकॉर्ड। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और इस प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन आपके साथ शामिल था? मेरी फ्रेंड है और उसने ही सारा मेरे साथ काम किया है गिनेस के ऊपर। और मैं 3 लोग हम लोग थे, जो कि गिनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके 2 विटनेस आपके साथ होने चाहिए। तो मतलब ये अच्छा खासा काम था, क्योंकि सबका स्केड्यूल डिफरेंट होता है, बिजी होते हैं। तो टाइम निकालना, एक जगह पे जाना और फिर प्रैक्टिस करना और फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब आपसे हमने ये तो बात कर ली कि आपने क्या-क्या रिकॉर्ड्स किए, उनका एक्सपीरियंस क्या था। अब आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको अगर एक्सप्लेन करें कि गिनेस रिकॉर्ड के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या-क्या उसकी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं? मैंने एक कंसल्टेंट हायर किया था और उसकी अच्छी खासी उनकी फ़ीस है। और बाकी मेरे पास जो कंसल्टेंट थी, उन्होंने गाइड किया था पेपर वर्क वगैरह और बाकी चीज़ें। उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी कुछ चीज़ें मैच करनी चाहिए और उसके बाद आपके पास कैटेगरी, वो आपको बताते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप जा सकते हैं, किस तरह से हो सकता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, विद पेपर वर्क भी बहुत लंबा है वो। और फिर आपको उनकी बाउंड्रीज भी होती हैं कि आपने उसको क्रॉस नहीं करना है, किस तरह से सारी चीज़ें अरेंज करनी है, कितने विटनेसेस होने चाहिए, किस एंगल से सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको उसे गो थ्रू करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको अटेम्प्ट करने के लिए परमिशन मिलती है। तो वाओ! मतलब आपको एक कंसल्टेंट बाकायदा हायर करना पड़ता है जो कि ये सब कुछ करे और उसकी हाई फ़ी होती है। दैट्स जी, जी। इनसेन। वाओ! ओके, मतलब यू हैव टू बी रियली कमिटेड। अगर आपको कोई गिनेस रिकॉर्ड चाहिए तो आपको बहुत कमिटमेंट चाहिए, बिकॉज़ जी। आई गेस मुँह चुक के नहीं बना सकते। ओके। मुझे ये बताएँ कि जब गिनेस रिकॉर्ड जीतते हैं तो क्या कोई पैसे मिलते हैं या कोई और डिफरेंट बेनिफिट आता है, क्या होता है? गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इटसेल्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कोई प्राइस मनी या कुछ इस तरह का नहीं होता है। वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें प्रूफ होता है कि आप एक गिनेस होल्डर हैं। देन उनकी एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक एवरी होती है। ईयर बुक होती है। तो वो एवरी जनवरी जो है वो लॉन्च करते हैं अपनी बुक, पूरे साल आपके साथ रहती है वो बुक। और फिर वो अपनी मार्केटिंग करते हैं अपने हिसाब से बाकी सारी चीज़ों की। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया ज़हाब। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक इन द, आपने जो अगला अपने दिमाग में अपना टारगेट सेट किया हुआ है अगले गिनेस रिकॉर्ड का, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। मेरी दुआ है आपके साथ। इसी के साथ कुछ अगर आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी?
जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं यही कहूँगी हर हर लड़की को कि उसको हर लड़की को स्टैंड लेना चाहिए और अपने अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और जो ख्वाहिशात हैं, जो दिल में चीज़ें हैं, उसको पूरा करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी स्पेशली कि वो अपने बच्चों की सुनें और उनकी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। इसी वजह से मैंने अपनी फाउंडेशन जो नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो भी स्टार्ट की थी। ताकि मैं बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ और एथलीट्स की, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं एज़ अ प्लेयर, तो मैं नहीं चाहती कि वो दूसरे बच्चे भी वो प्रॉब्लम फेस करें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का ज़हाब। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने एक मेहमान से मिलवाएंगे, थोड़ी सी कुकिंग शुकिंग होगी हमारे सेट के ऊपर। वेट लॉस आज का टॉपिक है, एक हेल्दी और सस्टेनेबल तरीके से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। बाय द वे, आज बात कर रहे हैं हम वेट लॉस के बारे में, जो कि एक ऐसी मेरे ख्याल में चीज़ है जिसके साथ तकरीबन आज दुनिया में कम से कम मैं ईज़िली कह सकती हूँ कि 30% पॉपुलेशन, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। वेट लॉस एक आई थिंक कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एज वी एज, वगैरह वगैरह बहुत सारी उसकी वजूहात बनती हैं। मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ, जो कि हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्म की रेसिपीज़ से डिस्कस करेंगे हमारे साथ। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा आज़म, जो कि बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़ हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपने पर्सनली या आपके किसी फ्रेंड ने वेट लॉस के साथ स्ट्रगल किया? आई गेस बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं, वो ऑन एंड ऑफ पूछ रहे होते हैं और हेल्प ले रहे होते हैं। और वेट उनके पिंग पोंग करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई गेस हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब रहती हैं सबकी। ये मेरे ख्याल में मुझे जो याद है वो ये है कि आज से कोई 30-40 इयर्स पुरानी, जो हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की और अपने पेरेंट्स के बचपन की पिक्चर्स देखते थे, बेयरली कोई उसके अंदर मोटा होता था तस्वीरों में। उसकी दो रीजंस कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम जो कुछ खाते थे वो कैलोरीज बर्न कर लेते थे, है ना? आजकल हम एक बहुत लेजी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जहाँ हम हर चीज़ को बहुत टेक केयर नहीं कर रहे होते। हम जब गो थ्रू कर रहे होते, ठीक है, हम जो भी खा रहे हैं हमें इसकी कोई कंसर्न नहीं करनी, और जब तक कोई एक एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल में, जब तक बिल्कुल उस पॉइंट तक ना आप पहुंच जाओ, मतलब। और सेडेंट्री है ना लाइफस्टाइल, आसान है, ये पैकेट खोला ठक, ये बोतल का ढक्कन खोला ठक, दैट्स व्हाट इट इज़। आप जाके एफर्ट नहीं करते हो बिल्कुल फॉर एनीथिंग। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से, मैं उस दिन सुपरमार्केट गई और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात बता रही थी, क्योंकि मुझे आके चक्कर आ गया। मैंने वहाँ पर बहुत सारे हेल्थ प्लस टाइप की चीज़ें देखी, जिसमें जूस भी थे, जिसके अंदर टीज़ भी थी, जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स थे, और मैं उनके प्राइसेस पढ़ के मुझे लिटरली मेरे दिल के अंदर दर्द हुई, क्योंकि मैं एज अ शेफ़ मुझे पता है कि वो कितने सस्ते होते हैं बनाना। बिल्कुल, और ये इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसे कहते हैं मार्केटिंग न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट, एग्जैक्ट, जो हमारी हेल्प ले रही होती हैं और कन्विंस करना चाहते हैं कि वही नॉर्मल मैदे के बिस्कुट में हम फाइबर ऐड ऑन करके हम उसको 35 को 65 का कैसे सेल आउट करें। और नहीं, मगर मैंने उस दिन देखा, हम क्योंकि आप हमारे शो पे आके आप ड्रिंक्स बनाओगे ना, अभी आप तरह तरह की ड्रिंक्स बनाओगे। मैंने देखा कंबूचा टी, जो कि बिल्कुल भी बाय द वे रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। श्योर हमजा मेरे साथ एग्री कर। यू नो हाउ मच दैट वाज फॉर? इतनी बड़ी बोतल जितनी बड़ी ये पड़ी है, ये बोतल 700 रुपए की थी। इस साइज की बोतल दोस्तों 700 रुपीज़। मुझे चक्कर आ गया। बिल्कुल, और ये जितनी बॉटल्स हैं ये बेसिकली जो मैंने घर में कंबूचा फॉर्मेट किया था उसकी लेफ्ट ओवर्स हैं। देयर यू गो। सो बेसिकली आज हम लोग बाय द वे कौन कौन से ड्रिंक्स बना रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाएं जल्दी। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक फैट फ्लशर बनाएंगे जो आपको हेल्प करेगा विद इन अ वीक आपका बेली फैट लूज़ करने के लिए, और उसके अलावा हम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बनाएंगे। उसके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, 4 ड्रिंक्स बहुत इनफ होंगी। हम 4 अमेजिंग किस्म की फैबुलस ड्रिंक्स बना रहे हैं, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ फैबुलस यंग शेफ़ जो कि न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़ हैं, हमज़ा आज़म हैं। बात हो रही है एक बहुत ही तकलीफ़ दे मसले की जिसके साथ बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, और वो है वेट लॉस। आई अंडरस्टैंड कि जब इम्पॉर्टेंट टाइम आते हैं ना ज़िंदगी के अंदर, शादी वादी अटेंड करनी होती है या शादी करनी होती है या दावत पे जाना होता है, तो उस वक्त और आपकी पतलून नहीं चढ़ रही होती है, कमीज़ टाइट हो जाती है, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है कि हाय ज़िंदगी ख़राब, और तब आप अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं कि यार मैंने क्यों नहीं बेहतर मेहनत करी। तो हम आपके लिए एक बहुत क्विक सी रेसिपी बना देते हैं जो आपको 1 महीने के अंदर आपके लहंगे में फिट कर देगा। वाह क्या बात है। और हम लहंगे में फिट होने की पहली रेसिपी क्या है? अच्छा, सो हमारी जो पहली रेसिपी उसका नाम है फैट फ्लशर। ये आपके बेली फैट को बहुत जल्दी मेल्ट आउट करके और आपको बिल्कुल फिट कर देगा। यानी कि मैं तो डेफिनेटली बना। ओके, सो ये बहुत क्विक और बहुत इजी रेसिपी है। आप इसके लिए हमने तो पहले से प्रेप किया हुआ है, सो आप इसके लिए हाफ क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने 1 इंच का जिंजर का पीस डाला है, ठीक है, एंड एक लेमन हम स्क्वीज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तो खीरा फैट फ्लशर हम बना रहे हैं नाजरीन। इसके अंदर खीरा डल चुका है आधा, एक लीमू, 1 इंच जिंजर के टुकड़ा, और डल गया पुदीना। जी, पुदीना, और थोड़ा सा हमने मिंट डाला है। और ये ऑर्गेनिकली घर पे मेरे उगे हुए पालक हैं जो मेरी अम्मी उगाती हैं। सो प्लीज़ हम ऑर्गेनिक को भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। एंड हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। और इसमें सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट्स डालने के लिए हमने पिंक सॉल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके, ये तो बड़े आराम से मिल जाता है जी, गुलाबी नमक। ओके। ओके, really legit and really green. Yeah, it is. जबरदस्त। I'm telling और you. इससे आपकी फैट बेली फैट फ्लश हो बिल्कुल। अमेजिंग। दिन में कितनी दफ़ा पड़काऊं? दिन में नहीं, आप इसको लंच टाइम पे प्लीज़ आप इसको इनटेक अपना रख लें। तो दैट्स यानी इट। कि लंच टाइम पे 1 ग्लास ये हर रोज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Every लेकिन अपने थोड़ी डाइट को भी थोड़ा कंट्रोल करें। ऑब्वियसली लंच पे निहारी के साथ ना पड़काएं, तो इट विल बी डिफीटिंग द पर्पस। बिल्कुल। अच्छा, अब हम जो दूसरी ड्रिंक पे जा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है स्किन को भी थोड़ा ग्लो करना होगा और बॉडी से टॉक्सिन्स और डिटॉक्स भी निकालने होंगे। सो उसके लिए हम एक ड्रिंक बनाएंगे जिसका नाम है पपाया क्लेंजर। ओके, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोना डू, एक पपाया हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा, एज यू गाइस कैन सी, आप लोग प्लीज़ देखिए कि कोई बहुत जाइनॉर्मस और बड़ा टुकड़ा नहीं है, एक दरमियाने साइज। बिल्कुल एक दरमियाने साइज का है। ठीक है, ये 1 kg का था तो मैंने इसके 4 पोर्शंस किए, तो कम से कम आपके 250 ग्राम नियर बाय, उससे भी कम, यानी कि पाव से थोड़ा सा कम। ठीक है, सही है। इसमें पानी डाला, बिल्कुल सिंपल सा हमने पानी डाला और थोड़ा सा, और इसके साथ हम आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। ठीक है, दालचीनी का पाउडर डल गया, वेरी गुड। और इसको फ्लेवर करने के लिए और आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करने के लिए हनी। शहद, वेरी गुड। सो पपीता, शहद और सिनेमन पाउडर, दैट्स इट। 3 चीज़ें। वाह, ज़बरदस्त। Here you go. So हमारी ये दूसरी ड्रिंक भी रेडी हो गई। अच्छा, अगली ड्रिंक क्या बन रही है? अच्छा, अगली ड्रिंक है आपको टोन करने के लिए, इट्स बीटरूट टोनर। ओके, यानी कि चुकंदर जो होता है, अब मुझे पर्सनली बहुत उसका फ्लेवर पसंद नहीं है चुकंदर का जूस के अंदर। ओके हम इसको थोड़ा मज़े का ट्विस्ट देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ओके। सो ये मैंने ऑलरेडी घर पे ही बीटरूट का जूस निकाल लिया, बहुत ईजी। आप थोड़ा सा इसको बॉईल करें, उसके बाद पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लें और उसके बाद स्ट्रेन कर लें, तो आपका बीटरूट का जूस निकल जाएगा। आपके पास फूड प्रोसेसर मशीन नहीं है तो। ओके, दैट्स सच अ गुड टिप। मतलब यानी कि आपने हल्का सा चुकंदर के टुकड़ों को पानी के अंदर हल्का सा उबाल के उसको आपने ब्लेंड करके और छान लिया, बिल्कुल छान तो लिया, जूस निकल आया। हाँ, उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे मल्टी वाइटामिन्स और मिनरल्स सब उसी के अंदर आ जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देने के लिए हम इसमें ग्रेप फ्रूट ऐड कर रहे हैं। ओके, ग्रेप फ्रूट जूस डाला, सही।
ओके और अब हम सिंपल सा इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे एंड दैट्स इट। एंड अगर आप चाहें और ऑप्शनल में इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको बेसिकली आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालेगा और आपको टोन करेगा। जितना आपका लिवर साफ़ होगा, किडनी साफ़ होगा, तो आपकी बॉडी पूरी टोन नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये अच्छा होगा, बहुत अच्छा है। ये आप सुबह भी ले सकते हैं। सैंपल करूँ मैं? हाँ प्लीज़ आप सैंपल करें। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चुकंदर का जूस, मैंने इसलिए उठाया। ओके, दिस इज़ रियली नाइस। ये बड़ा डिफरेंट है। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा चुकंदर ब्लेंड के हो साथ गया। मेरा जो इख्तलाफ है वो ये है कि मुझे उसका बहुत वो आयरन टाइप का मुंह में फीलिंग आती है, इसमें नहीं आ रही है। हाँ क्योंकि हमने इसको ब्लेंड किया है ग्रेप फ्रूट के साथ, तो एक मीठा खट्टा और समझ एक गई, नॉर्मल समझ सा। गई। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है गाइस, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। स्टैंप ऑफ अप्रूवल। अगला जूस कौन सा? अच्छा लास्ट अब हम बनाएंगे। अब आपको सब टोन कर दिया, फैट फ्लश भी कर लिया, तो आपको थोड़ा Skin हील भी भी glow हो कर गई। स्किन भी ग्लो हो गई, हाँ। तो अब आपको थोड़ा सा हील भी कर देते हैं। सही, सो इसके लिए मैंने, आपको पता है नॉर्मली मार्केट में कोकोनट मिल जाता है, बिल्कुल तो बस उसका मैंने वाटर ड्रेन करके निकाल दिया। ठीक है, सो सिंपल सिर्फ हम इसमें कोकोनट वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। ये भी मेरे घर का नारियल है, मेरी मदर ने बस मुझे लगता है तो कि help आप किया। फार्म पे रहते हैं। करना चाहिए। आई गेस जिस तरीके के हालात हैं हम सबको ये चीज़ें सीखनी चाहिए आप। है ना? अच्छा इसमें हमें थोड़ा सा एलोवेरा को डाल के ना आप ऐड ऑन करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आज शायद आपको सुबह सुबह ये कड़वी चीज़ पसंद नहीं आएगी। नहीं, एक्चुअली यू नो मैं ये एलोवेरा वाला मैं भी एक जूस बनाती हूँ। अच्छा। खतरनाक सा एलोवेरा के साथ। Okay. जब भी मुझे शूट पे जाना होता है, मुझे तेज़ी से अपना सारा वाटर वेट गिराना होता है। और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड करेगा। सो और आपकी बॉडी को भी हील करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये अवॉइड करते हैं कि नहीं हम इन्होंने तकरीबन बाय द वे 1-1 इंच के 2 टुकड़े डाले एलोवेरा जेल के पत्ते के अंदर से निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और बस अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट हीलिंग प्रॉपर्टी, थोड़ा सा हम इसमें टर्मेरिक ऐड कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल हल्दी। पिंच सा, बिल्कुल पिंच हम डाल देंगे, दैट्स इट। तो हल्दी का ये एक छोटा सा चुटकी भर हल्दी। बिल्कुल। और दैट्स इट। एंड अगर आप चाहें मैं थोड़ा सा इसमें हनी भी ऐड कर देता हूँ, आपके टेस्ट इनहेंस हो जाए। और ये हील करेगा अंदर, आपकी बॉडी को इनसाइड आउट हील करेगा। वाओ, दीज आर वेरी इजी। अगर एक दफ़ा आप फिर से इनकी सबकी रेसिपीज रिपीट कर दें हमें। ओके लेट्स गो वन बाय वन। ओके, सबसे पहले हमने बनाया फैट फ्लशर। सो इसमें हमने क्या किया, हमने आधा क्यूकम्बर ऐड किया, थोड़े से मिंट लीव्स, थोड़े से स्पिनच एंड हमने लेमन स्क्वीज़ किया और 1/2 इंच ऑफ जिंजर डाला, दैट्स इट। पहले वाले को, और इसका इन्होंने हमें ये बताया था कि लंच पे गाइस पीना है। हाँ प्लीज़। तो ये वाला जूस आप अगर अपने फैट फ्लश करना चाह रहे हैं, बेली फैट फ्लश करना चाहें, तो आप इसको लंच पे पिएं। ओके देन फिर हम आते हैं अपना बीटरूट टोनर पे। सो बीटरूट टोनर पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हमने जूस कैसे निकाला हुआ। सिंपल हमने इसमें क्या किया, हमने सिर्फ इसमें ग्रेप फ्रूट ऐड किया है, लेमन जूस थोड़ा सा स्क्वीज़ किया है और पेपर हमने ऐड किया है, दैट्स इट। वाओ, दिस इज़ ज़बरदस्त। ये वाला मैंने बाय द वे सैम्पल किया था क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने ये पी के देखा है और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि अच्छा है। ओके थर्ड हमारा था पपाया क्लेंजर विच इज़ रियली इजी। हमने क्या किया, सिर्फ पपाया को ब्लेंड कर दिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा हमने उसमें हनी ऐड किया है। तो पपीता, दालचीनी का पाउडर और थोड़ा सा शहद और ब्लेंड किया है इन्होंने। पानी डाला था ना? थोड़ा सा हमने पानी डाला थोड़ा सा था, पानी that's it। डाला था ब्लेंडिंग के लिए। और लास्ट हीलिंग के लिए जो है हमारे पास कोकोनट वाटर, थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा टर्मेरिक, दैट्स इट। अमेजिंग अमेजिंग, कितने आसान जूसेस हैं गाइस। थैंक यू सो मच हमजा, बाय द वे Thank you। फैबुलस जूसेस। एंड मैं बहुत खुशी खुशी से ये कह सकती हूँ कि ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे बहुत टेस्टी लगा। Thank you, ma'am। थैंक यू सो मच। आप मुझे जाते जाते कोई व्यूअर्स को मैसेज देना चाहें? मैं ये मैसेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ वेट ना करें कि आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाए जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आपको कितना वेट लूज़ करना है। तो हमेशा अपना वेट चेक इन करते रहें और अपनी डाइटरी हैबिट्स का ख्याल रखें। ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त बात है। वाकई में उस टाइम तक वेट ना करें कि आपको परेशानी की हद तक फिर कपड़े नए बनाने पड़ जाते हैं, काफ़ी टेंशन हो जाती है। और डॉक्टर के पास मोर देन द वैनिटी, आई थिंक जो सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है कि
कि ओबेसिटी जो होती है, जो ज़्यादा वज़न होता है वो बहुत सारी बीमारियों की बायस बनता है। आपको डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट डिज़ीज़ होता है, जोड़ों के मसले मसाइल होते हैं। तो बहुत सारे जो इंटरलिंक्ड मसले मसाइल हैं वो ज़्यादा वज़न से हैं। तो उस टाइम तक वेट ना करें कि आपका वज़न इतना ज़्यादा हो जाए कि आप बीमार होना शुरू हों। आई थिंक ये जूसेस ट्राई करें। और इन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जूस तो पी रहे हैं कि मेरी बॉडी से फ़ैट फ्लश हो रहा है, मगर साथ साथ आप बिरयानी खा रहे हैं, वो थोड़ा सा कहानी ख़राब हो जाएगी। तो सिंपल खाना खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, थोड़ा सब्ज़ी वब्ज़ी पे ज़्यादा ज़ोर रखें। इसी के साथ मैं और हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। आज बात हो रही है वेट लॉस के बारे में। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो ज़रूर हमें कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे अगले मेहमान हमारे सेट के ऊपर मौजूद हैं। आप लोग याद करें, हम लोग आज बात कर रहे हैं वेट लॉस की। अभी हमने वेट लॉस ड्रिंक्स बनाना सीखी थी, बट लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो लाने पड़ते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फिर उनके साथ स्टिक करना पड़ता है, करने पड़ते हैं। तो मैं आप अगले अपने मेहमानों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने अपनी अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं। चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जनरल फिजिशियन भी हैं, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, वेट मैनेजमेंट और डाइट कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं उमैर खान यूसुफजई, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं अरीज आपसे स्टार्ट करती हूँ। आपकी जो वेट लॉस की जो जर्नी थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये कितने किलो थी, आपने कितना वेट लूज़ किया और कब किया? अच्छा, मैंने एक्चुअली 2006 में लूज़ किया था वेट, व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब एक्चुअली। अच्छा। तो उस वक्त स्टार्ट किया था। और आई लॉस्ट ओवरऑल जो मैंने लूज़ किया था दैट वाज 35 kgs। लेकिन जर्नीज आई होता है, टाइम लगता है उसमें लूज़ करने में। 35 किलो? 35 किलो किया और ये था। कितने अरसे में किया आपने? एक्सेस 6 to 8 months। उसके अच्छा। बाद जो आपको लास्ट फ्यू केजीज होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में उससे पहले, क्योंकि आप कॉलेज और मेडिकल स्कूल में थी, तो वो बिंज ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग और फाइनल ईयर में ना बैठ के पढ़ाई बहुत होती है ना। एक्चुअली स्ट्रेस वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है कि आप फेल ना हो जाए, सब्जेक्ट साल के बाद। और नहीं, और उसके सब्जेक्ट्स इतने सारे होते हैं और इतना कुछ रिटेन करना है उसमें। ये नहीं कि सेमेस्टर वाइज तो था ही नहीं, हमारा तो प्रॉफ सिस्टम था, बिल्कुल। तो पूरा साल का और उससे पहले की भी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो बहुत स्ट्रेस भी था। और फिर बैठ के खाना और जो भी आए सामने खा लेना। ओह वाओ, ये आपकी तस्वीरें चल रही हैं और आपका वाओ, आपका बिफोर एंड आफ्टर में बहुत सारा फ़र्क है। बहुत सारा फ़र्क। और सबसे मज़े की बात है कि मेंटेन किया मैंने इतने साल से, लाइक 2006 से दिस इज 2021, 15 years। 15 साल से फिर आपने अपना वजन नहीं चढ़ने दिया? नहीं दिया। बच्चे भी हैं 3 मेरे माशाल्लाह से। और आपने उसके अंदर, हाँ 3 बच्चे भी हैं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई नो दिस। तो मतलब मुश्किल था जब, बिकॉज आई नो कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं प्रेगनेंसी के बाद उनसे कभी भी वापस अपने साइड्स पे नहीं जाया जाता, तो वाज इट डिफ़िकल्ट आपके लिए? नहीं, मैंने एक्चुअली प्रेगनेंसी में भी इतना गेन नहीं किया ना, बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल ही पूरी ऐसी बन गई है कि जिसमें आप कोई चीज़ गलत खा ही नहीं रहे ना। मेरे पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं, इवन जो शादी से पहले आती हैं, कंसीव करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो सारी जब मेरे साथ गाइडलाइंस पे चल रही होती हैं, तो डोंट गेन एक्सेस वेट। वाओ। और अगर कर भी लेते हैं तो उनको पता होता है कि हमने बाद में क्या करना है, बिकॉज आप अपना पूरा रूटीन इस तरीके से बना लेते हैं। दैट्स फैबुलस, दैट्स अमेजिंग। उमैर, मुझे आप बताएं कि आपकी क्या वेट लॉस जर्नी थी? मेरी जर्नी जो है अभी तो स्टिल ऑनगोइंग है, तो मुझे ऑलमोस्ट 4 months हो गए। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, ऑलमोस्ट 18 to 20 kgs। वाओ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना है, अब वेट को नीचे लेकर आना है। हाँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, अपनी डाइट पे फोकस किया, वर्कआउट पे फोकस किया, उसको लेके आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 16 kgs। और ये आपने अभी पिछले साल में, मतलब अभी हाल में? जी बिल्कुल, रिसेंटली। वाओ, ओके। और
दिल पे काबू करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, दिल कंट्रोल करना पड़ता है आपको। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इनसे हम जानेंगे कि दिल के ऊपर काबू करना कैसे इंसान करे। जब आ जाते सामने खाना तो फिर बनता कहता चलो आज खा ही लेते हैं मेरे साथ कम से कम ऐसा होता है, खा लेते हैं, कल देखी जाएगी। एनीवेज, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून बैठी हुई हैं और हमारे साथ उमैर खान यूसुफजई बैठे हुए हैं। इन लोगों की ख़ुद की तो हमने आपकी अमेजिंग और फैबुलस किस्म की वेट लॉस जो जर्नीज़ थी उसके बारे में तो बात करी। 16 किलो आपने गिराए और आपने 35, विच इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 2 किलो गिराना मुश्किल हो जाता है, 16, 35 इज़ बिग नंबर्स। मुझे ये बताएं कि इसके अंदर किस पॉइंट पर वो आपके दिमाग में शिफ्ट आया कि कुछ करना है, चेंज करना है इसको? मेरी तो शिफ्ट काफ़ी दफ़ा मैं वैसे क्लाइंट्स को भी सुना चुकी हूँ। मैं हाउस जॉब कर रही थी ना, तो मेरे एक पेशेंट ने मुझे कहा था हाँ कि आप इतनी अच्छी सी हैं, ही वॉज अ मेजर, एंड उन्होंने आके कहा कि आप इतनी अच्छी सी हैं, तो कभी आपने वेट के बारे में सोचा कि वज़न कम कर लें? तो उससे पहले जाहिर है पेरेंट्स तो कहते ही हैं, कोर्स, बट आपको पेरेंट्स की बात नहीं समझ आती। ऑफ कोर्स नहीं आता। तो बस कोई बाहर का आके कहता है तो हाँ, ठक करके फिर लगती मुझे है। हुआ यार अब ये टू मच हो गया। अच्छा उमैर, मुझे आप बताएं कि जब इंसान कोई वेट लॉस करना चाह रहा होता है और आपके पास आते हैं जिम करेंगे फलाना ढमकाना, सबसे बड़ी कॉमन उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन या मिस्टेक क्या होती है जो वो लेकर आते हैं आपके पास तोहफे के तौर पे? एक्चुअली सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो फ़ौरन से हो जाए सब कुछ। वो उनको टाइम लगता है वेट गेन करने में और वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी से हम फ़ैट लॉस कर लें, मसल गेन कर लें, तो इतनी जल्दी नहीं होता। जितनी जल्दी लेट आपने वेट को गेन किया होता है उतना ही समझ लें टाइम लगता है उसमें। इस बात से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं 2 बिरयानी की प्लेट खाने के बाद मेरा 4 किलो वज़न बढ़ जाता है और उसको गिराने में 4 किलो में मेरे हिसाब से मतलब 400 दिन लग जाते हैं। ये मैं इख्तलाफ अगर आपके पास कोई फिटनेस एक्टिविटी है, आप जॉग कर रहे हैं या आप किसी जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और प्लस आप डाइट पे ही फोकस कर रहे हैं, पूरा अपने पूरे दिन की कैलोरी काउंट निकाल रहे हैं कि क्या आप पूरे दिन में इंटेक कर रहे हैं। अगर मिनिमम 2000 कैलोरीज आप ले रहे हैं और आप उसको बर्न कर रहे हैं 2000 कैलोरीज सिमिलर, तो आपका वेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। अगर आप उसमें से 500 माइनस कर देते हैं और 1500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं और 2000 कैलोरीज आप उसको बर्न कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो ऑब्वियसली आप डेफिसिट पर आएंगे, आपका वेट खुद ही रिड्यूस होने शुरू। ये यहाँ पर अपना सर हिला रही हैं डॉक्टर अरीज, इसका मतलब है कि आप इस बात से सहमत एग्री करती हूँ, लेकिन जो मिसकंसेप्शन की बात की ना, ये तो बिल्कुल सही कहा कि वो आते हैं, उनका दिल चाहता है कोई मशीन हो कि हमें डालें और उधर से निकालें, तो हम बिल्कुल मगर किसी की गलती नहीं है अरीज एंड उमैर। फेसबुक के ऊपर ऐड आते हैं इतने, हर 5 सेकंड बाद आपको ऐड आता है फलानी गोली खा लो दिन में 2 दफ़ा, 15 किलो 15 दिन में कम, फलाना चूरन खा लो, व्हाट्सएप पे फलाना ढुकाना, मतलब इतने टोटके नुस्खे और बड़े सस्ते भी होते हैं, वेरी फ्रैंकली। लेकिन वो यही बात है ना कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छा। और एक चीज़ जो मुझे मेरे क्लाइंट्स 90% तो बहुत अच्छे आते हैं जो बात सुनते हैं, जो 10% एक आते हैं जिनकी ना अपनी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं व्हाट्सएप डॉक्टर, उनको अगर आप व्हाट्सएप डिग्री, उनको कहें ना कि ये खाना है, इसमें तो इतनी कैलोरीज होंगी, भाई लिखा है, किसी वजह से लिखा है। हाँ। आप कैलोरी, मैं एक्चुअली जब मैंने अपना भी वेट लूज़ किया था तो मैं कहती हूँ डाइट को मुश्किल नहीं बनाए, इतनी मुश्किल ना बना दे कि आप 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद कहें कि मुझसे नहीं हो रही। हाँ। ऐसी डाइट करें जो आप साल बाद 10 साल बाद भी कर रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। आप हर चीज़ की कैलोरी काउंट करेंगे, हर चीज़ का शुगर कंटेंट अलग से करेंगे। जब आप किसी एक्सपर्ट के पास आ गए ना, वो उसने सब कुछ किया हुआ है तो वो आपको बता रहा है, ऑफ कोर्स। और अगर आप उसमें से जाके देखेंगे डॉक्टर जी ने मुझे 2 अंडे की सफ़ेदी लिखी है तो क्यों लिखी है, मैं इसमें से एक खाऊं, किसी वजह से लिखी है, ऑफ कोर्स कोई वजह है, तो सोच लेकिन के वो नहीं सोचते वो। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ आपको लगता है सबसे बड़ी कल्प्रिट है जो कि हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए खाने पीने में, और कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए? ये तो वाइट शुगर प्लीज़ निकाल दें। रिफाइंड कार्ब्स में भी टॉप पे वाइट शुगर,
सबसे खतरनाक आइटम चीज़ है। एंड चाय का आखिरी सिप पी लो, मीठी मीठी चाय। मीठी चाय। और ये चाय में हम लोग चीनी की कोई मीठा नहीं खाते, दिन में 6 कप चाय के पीते हैं, हर कप में 1 चम्मच तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। But who's तो वो counting? ये वाइट शुगर को प्लीज़ निकाल दें और पानी का इंटेक अच्छा करना है अपना। अच्छा, पानी बढ़ाएं, चीनी को निकाल दें। पानी का इंटेक बहुत कम होता है। लोग कहते हैं हमने 6 गिलास, सोच के बोलेंगे 6 गिलास पिए थे, काउंट के 6 गिलास पिए थे। हाँ, देखिए फ्लूइड इंटेक आपका नहीं पूछे, फ्लूइड इंटेक तो चलो चाय में हो गया, फ्रूट्स में हो गया, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन प्योर प्लेन पानी आप कितना पी रहे हैं ना, ऑफ कोर्स। 6 गिलास 4 गिलास सोच के नहीं बताना, काउंट करके पीने। वेरी गुड। उमेर, मुझे आप बताएं कि आपके ख्याल में जो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज मिस्टेक है जो कि लोग आके आपके सामने करते हैं या एक्चुअली अगर मोस्ट कॉमन अगर की बात की जाए तो वो ये है कि लोग मोस्टली यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं और वो Like, कहते हैं कि और- अगर मैं ये करूँगा 15 दफ़ा तो बस मेरा तो पेट वेट कम हो जाएगा। उड़ जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप किसी ट्रेनर के पास आते हैं, ट्रेनर को नॉलेज होती है कि क्या पोस्चर आपका गलत तो नहीं है, कि अगर आप गलत पोस्चर से एक्सरसाइज करेंगे आप हो सकता है इंजरी हो जाए आपको। सबसे पहले आपकी नी इंजरी हो जाती है अगर आप स्क्वाट्स गलत कर रहे हैं, आपकी स्पाइन इंजरी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड। इसी के साथ नाज़रीन इस गुफ्तगू को जारी रख रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं छोटी सी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अरीज बैठी हुई हैं, उमेर बैठे हुए हैं। बात हो रही है इन दोनों से न्यूट्रिशन के बारे में और वेट लॉस के बारे में, जिसके साथ बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं जल्दी से अगले सवाल की तरफ जाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग सुबह का नाश्ता मिस कर देते हैं। उसकी कुछ लोग वजह ये साइट करते हैं कि हम लोग वाइट ब्रेड खाते हैं, एग खाते हैं, बटर खाते हैं, तो थिंग्स फील अनहेल्दी इन द ब्रेन। या पराठा जो कि हमारा नाश्ते में खाया जाता है, अक्सर अंडा पराठा खाया जाता है, हलवा पूरी खाया जाता है। मैंने संडे को खाई थी, बहुत मज़े की थी। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट हैं, पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट, काफ़ी अनहेल्दी है, तो लोग स्किप कर देते हैं ऑल टुगेदर, गोल कर देते हैं। क्या ये ब्रेकफास्ट देखो हर जगह पूरी हर वक्त कहा जाता है कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जी। और उसकी वजह ये है कि आप जब अपनी बॉडी को वर्किंग नहीं कराएंगे, जब आपके हार्मोन्स पीक पे उस वक्त आपने उसको स्टार्ट ही नहीं किया, बटन ही नहीं पुश किया, तो वो वर्क ही नहीं करेगी। फिर जो भी खाएंगे ना वो स्टोर होता चला जाएगा आपका। तो आपने उसको पुश करने के लिए यू हैव टू हैव समथिंग। अच्छा, मैं जैसे अगर मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि मीठा खाने का दिल चाहे आपका, तो क्या कहते हैं मैं नाश्ते में कर लेती हूँ। द अर्लियर यू हैव योर ब्रेकफास्ट, उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप थोड़ा सा अनहेल्दी उसमें कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट में आपके सारे मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए। यानी कि मैं हल्वा पूरी लेकिन खा अर्ली डेली नहीं, डेली नहीं, मतलब कभी कभार जब भी हलवा पूरी नाश्ते में जल्दी खाएं। उसके बाद आप पूरा दिन अपनी जो है सैलेड्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, अपनी अच्छी पूरी प्रॉपर डाइट कर लें। समझ गई। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे जो आपके पास हम श्योर लड़के आते होंगे, मर्द हज़रात, बहुत सारे नाश्ते के अंदर 18 मैंने देखा है अपनी आँखों से, मैंने 6 अंडे का ऑमलेट खाया। मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, ये क्या सीन है दोस्त? एक्चुअली वो सो कॉल्ड ट्रेनर्स उनको बोलते हैं कि भाई आपने पूरे दिन के 12 अंडे खाने, 20 अंडे खाने। ऐसा कुछ नहीं होता। आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के अंदर 4 एग्स ले लें, उसमें से 2 वाइट एग्स ले लें और 2 आप वो लें योक ले, होल एग्स लेने। बेसिकली एग वाइट्स एडवाइस करते हैं, आपको फैट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा। प्रोटीन की वजह से, बिकॉज एग वाइट इज प्योरली प्रोटीन ना उसमें। हाँ। तो आप वो लेते हैं कि आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा हो तो आपका मसल मास बने। मगर मैं सोचूं 20 अंडे खा के बंदा पगला नहीं जाता? बिल्कुल एक्चुअली हाउ कैन यू ईट 20 एग्स? लेकिन वो एग फास्ट भी तो करते हैं ना, एग फास्ट में भी तो खाते हैं ना लोग। एग फास्ट में यू लूज अ लॉट ऑफ वेट, एंड मेरे वैसे बहुत इजी टू फॉलो डाइट होती है एग फास्ट। ओके, बिकॉज अंडा बनाना किसी को मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बहुत सारी डाइट्स आ रही हैं, आप दोनों मुझे बताएं। आई एम श्योर आप लोगों ने लोगों से मिला होगा जो कहते हैं कि जी हम सैलड डाइट पे हैं, सब्जी डाइट पे हैं और बस खाए चले जा रहे हैं, डाइट हम कर रहे हैं। हाँ, फलाना। तो ये कितनी हेल्दी होती है, कितनी अनहेल्दी? लेकिन डाइट जो है ना अरूज, हमेशा वो करनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें।
लेकिन अगर आपने डाइट वो की जो आपको 2 हफ्ते के बाद आप बोर हो जाएंगे, या जिसमें आप बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, या कोई दावत आ गई तो वो एंजॉय नहीं कर सकते, वो डाइट्स यूज़लेस हो जाती हैं, बिकॉज आप सर्टन टाइम के बाद उसको छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स डाइट हमेशा वो करनी चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल, आपके सोसाइटी के साथ जा रही हो, आपके कस्टम्स के साथ जा रही हो। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सालन रोटी खाते हैं, बिरयानी होती है, तो आपकी डाइट इस तरीके की हो कि वो चीज़ें उसमें अकोमोडेट हो सकें, वरना यूज़लेस है। मुझे बताएं कि लड़के लोग जो हैं ज़्यादा सैलड वैलड नहीं खाते, आपने जब अपना ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, क्या आपने सैलड को अपना एक हिस्सा बनाया ज़िंदगी का? बिल्कुल। कितना मुश्किल था? एक्चुअली देखें, लोग सैलेड को समझते हैं कि हम सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल सिर्फ ये खाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, उसमें आप चिकन ऐड कर सकते हैं, उसमें अंडा चॉप आप करके। फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नट्स जो हैं कभी वो फैशन में अंदर बाहर होते रहते हैं काइंड ऑफ, और अक्सर मौसमी भी होता है कि सर्दियों में खाएंगे, गर्मियों में अगर खाएंगे तो पिंपल निकल आएंगे, अजीबोगरीब किस्म के मिथ्स होते हैं, उसके बारे में नट्स खाने चाहिए, और जिस तरह आपने किया था हैंडफुल खाने चाहिए, यानी कि 24-25 नट्स एक आ जाते हैं। मिक्स नट्स खाने चाहिए, लेकिन कभी भी एक नट के ऊपर फोकस नहीं कर लेना चाहिए, अच्छा। बिकॉज दे आर रिच इन गुड फैट्स एक्चुअली, तो खाने चाहिए, और ये सर्दी गर्मी से नहीं प्लीज़। और मुझे ये बताएं कि वो जो 7 बादाम सुबह को खाने गिन के भिगो उसको ओवरनाइट, फिर सुबह 7 ही खाना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डिसएग्री करूँगा। अब जैसे डॉक्टर अरीज ने बोला कि हैंडफुल खाना चाहिए, खा सकते हैं, वो डिपेंड करता है फिर आप उसको वर्कआउट भी कर रहे हैं, वो आपको वर्कआउट में भी सपोर्ट करेगा। वो जो पूरा मुट्ठी है ना, वो पूरे दिन की है, तो आप बिल्कुल। उसको 7 सुबह ये नहीं कि खाएं, आप सुबह 5 भी खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, वो गलत हो वो जाएगा। आप अपने पास रखें, उसमें से थोड़े थोड़े जब जब आपका दिल चाहे मंच करने का, तो आप वो निकाल के खाएं। अच्छा, जाने से पहले, बिकॉज मेरे पास टाइम का मुकाबला बहुत सख्त हो गया, उमेर, अगर आप 3-4 एक्सरसाइज रेकमेंड करेंगे और किस ड्यूरेशन की? अगर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करेंगे, अगर जैसे आपके पास घर पे कोई इक्विपमेंट नहीं सही है, है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्क्वाट्स करें, क्योंकि कंपाउंड वर्कआउट में ज़्यादा आपकी कैलोरीज कम टाइम में बर्न हो जाती हैं। ठीक है। स्क्वाट्स हो गई, लंजेस हो गई और बर्पीज़ हो गई, इसमें आप 3 सेट्स करेंगे 20-20 काउंट्स के, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपकी जो कैलोरीज बर्न होंगी, अगर आप 3 सेट्स करते हैं तीनों एक्सरसाइजेस के, तो उसमें 200 मिनिमम आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी घर के अंदर। आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू गाइस, बिकॉज आप लोग बहुत रियल एडवाइस देते हैं, सच्ची सच्ची बातें करते हैं। आई रियली लाइक दैट। ये कोई आप दोनों ने कोई मिरेकल क्योर, नाज़रीन आप लोगों ने सुना, इन्होंने कोई मिरेकल क्योर हमें प्रॉमिस नहीं किया। इन्होंने कहा कि इसको एक कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, और सिर्फ तब ही हम अपना जो वेट लॉस है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं। डॉक्टर अरीज जस्ट सेड कि 2006 से लेकर अब तक उन्होंने अपने वेट को मेंटेन किया, उमेर कर रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के हम श्योर लोग हैं जो करें, कोई मैजिकल और मुश्किल चीज़ नहीं, और अपनी डेली ज़िंदगी के अंदर काम भी कर रहे हैं, बच्चे वगैरह वगैरह जो सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो आई थिंक कि थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। हम लोग कल मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 9 बजे। जब तक प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया तो प्लीज़ वैक्सीनेट कर लें, मास्क पहन के बाहर निकलें, SOPs का ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।